कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा तुमेको दह्यमाना अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, आप हमारी रक्षा करें इस ब्रह्मास्त्र से। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाए हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के रस्से में बांध करके रथ में घसीटते हुए शिविर में लाया गया है। और जैसे ही शिविर में लाया गया है, धन्य है द्रौपदी जी, अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, ये क्या कर रहे हैं? आपको दया नहीं आ रही है? ये आपके गुरु पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता ही पुत्र बन करके आया करता है। कि तुवाच चासहन्तस्या बंधना नयनम सती मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा गुरु पुत्र है, नितराम गुरु। अरे अर्जुन, तुम भूल गए जो धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को नहीं दिए हैं, वो तुमको प्रदान किए हैं। छोड़ दीजिए प्रभु। पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है मैं अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं। और इनकी जो माँ है कृपी, गुरु जी तो वीर गति की प्राप्ति कर चुके हैं और कृपी का कोई सहारा है तो यह अश्वत्थामा है। मैं नहीं चाहती कि मारो दीनस्त्र जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्था रोदिमि अश्रुमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती कि वो रोए, वो पुत्र शोक होते हैं। अर्जुन के साथ दुविधा उत्पन्न हो गई कि मेरा संकल्प है कि मैं इसको मारूंगा और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, क्या किया जाए? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, भगवान मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी बधाधना मयैवो भयमाप्नाकं पर्यपाहिनुशासनम्। हे अर्जुन, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। अधम से अधम ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और जो आतताई है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा दोनों है, ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, क्या किया जाए? अर्जुन बोले, प्रभु आप ये सुलझा रहे हैं, यह ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, क्या करें? लेकिन अर्जुन को जो गीता का उपदेश मिला था संभावितस्य, वो जान गए कि किसी की मृत्यु एक बार करेंगे तो एक बार मरेगा, लेकिन किसी का अपमान कर दिया जाएगा तो उसकी बार बार मृत्यु होगी। जब जब वो स्मरण करेगा तब तब उसकी मृत्यु होगी। तो अर्जुन के द्वारा उसकी आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ करके शिविर से धक्का दे दिया गया। अब अश्वत्थामा को सोचना चाहिए था कि काम को मैं मारने वाला किया था, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराजय होती। उसने संकल्प लिया अश्वत्थामा ने कि मैं पांडवों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इनको बर्बाद कर दूंगा, इनका वंश समाप्त कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अभिमन्यु तो वीर गति की प्राप्ति कर लिए हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। और ब्रह्मास्त्र चलाया है।
जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है उसी समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा आ रही है और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। एक पैर रथ पे था, एक जमीन में था, ऐसे रथ को पकड़े हुए थे। सब पैर छू रहे थे तो आशीर्वाद दे रहे थे। और उसी समय वह उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां हे कन्हैया आप रक्षा करें। हे कृष्ण मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मृत्यु से नहीं डरती हूँ, लेकिन कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। पति तो महाभारत के युद्ध में वीर गति की प्राप्ति कर चुके हैं, यदि कोई अंश है वह गर्भ के रूप में है तो आप उसकी रक्षा करें। ठाकुर जी तुरंत छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और जो ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट हो चुका था गर्भ, उसकी पुनः रक्षा कर दी है। उत्तरा महल पे गई है और इधर ठाकुर जी द्वारिका के लिए चल दिए हैं। जैसे ही द्वारिका के लिए चलने लगे हैं, कुंती दौड़ी दौड़ी आई और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे कन्हैया आप द्वारिका को जा रहे हैं, मैं आज आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, मैं आपकी आज पूजन करना चाहती हूँ। ठाकुर जी बोले बुआ जी आप कैसे उल्टी गंगा बहा रही हैं, अभी तक मैं आपका पैर छुआ करता था, आप हमको आशीर्वाद देती थी दो नहाओ तो फलो, आज आप उल्टा कैसे कर रही हैं। कुंती जी ने कहा मुझे पता चल गया है आप कौन हैं। मैं आज देवकी के लाला को नहीं प्रणाम कर रही हूँ, मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही हूँ, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ जो प्रकृति से परे है। कि नमस्ते पुरुषं साध्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। मैं आपको जान गई प्रभु, आप अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप प्रकृति से परे हैं और सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन न लक्ष्यम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी हैं, घट घट में हैं, लेकिन न लक्ष्य सम आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आज आपको प्रणाम करना चाहती हूँ कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमभयम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति होता है सूत्रधार, वो अपने छोटी छोटी उंगलियों से नचाता रहता है पर्दे के पीछे से, तो मैं जान गई सवही नचावत राम गोसाई। आप भी न लक्ष्य से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी उंगलियों से सबको नचाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देवकी नंदन को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मैं कृष्ण को प्रणाम कर रही हूँ।
हमें पता है प्रभु आप अपने 6 भाइयों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे 5 पुत्रों की रक्षा हर क्षण आपकी है। जितना सुख आप अपने देवकी माँ को नहीं दे पाए हैं, उससे कहीं अधिक मुझे प्रदान किए हैं। लाक्षा भवन में आप हमारी रक्षा किए हैं कि विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शना असभाया वनवास कृच्छ्रता। आप वनवास में रक्षा किए हैं, उस असत सभा में आप हमारी द्रौपदी की रक्षा किए हैं। विशाल महाग्नि लाक्षा ग्रह की अग्नि से आप हमारी रक्षा किए हैं, उस जहर के लड्डू से रक्षा किए हैं। और इतना ही नहीं, मृधे मृधे अनेक महारथस्त्रतो द्रोण्यस्त्र चास्म हर वीर रक्षिता। कहां तक कहें प्रभु, अभी अभी उस अश्वत्थामा के द्वारा हमारी बहू के गर्भ को नष्ट कर दिया गया था, तो आप अभी अभी रक्षा किए हैं। प्रभु आप द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका को जाइए, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है तो आप द्वारिका से दौड़े चले आते हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और हमें पता है आप दे करके जाएंगे कि विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप हमको एक विपत्ति नहीं, 2 विपत्ति नहीं, विपत्तियों के पहाड़ दे दीजिए, क्योंकि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगी आप दौड़े आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हम आपका दर्शन करेंगे। वह विपत्ति हमारे लिए विपत्ति नहीं कहलाएगी, वह संपत्ति कहलाएगी। कि विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपन्नारायण विस्मृतिः संपन्नारायण स्मृतिः। हमें पता है कि सबसे बड़ी विपत्ति आपको भूल जाना है और सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्मरण करना है, इसलिए आप हमको विपत्ति दीजिए। भगवान आशीर्वाद देकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। भीमसेन सब लोग उधर गए हैं। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ है। जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, वह बालक किसी को ढूंढ रहा था चारों तरफ, किसी की गोद में नहीं रहता था। ऐसा लग रहा था कि किसी को ढूंढ रहा है, तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। परितः इच्छत इति परीक्षिता है, किसी को ढूंढ रहा था। दूसरा नाम रखा गया विष्णुरातः। एक बार तो गर्भ नष्ट हो चुका था, लेकिन भगवान विष्णु के द्वारा रक्षा की गई, इसलिए उनका नाम विष्णुरात रखा गया। और तीसरा अर्थ यह है कि जिसकी परीक्षा हो चुकी है, मां के गर्भ में ही जिसकी परीक्षा हो चुकी है, उन्हीं भगवान को परीक्षित चारों तरफ देख रहे हैं कि वो काला काला मुरली वाला कहाँ है जो मां के गर्भ में दर्शन दिया था। एक दिन की बात, भीमसेन युधिष्ठिर को अपशगुन हो रहा था। भीमसेन से श्री युधिष्ठिर जी ने कहा
कि भीमसेन अर्जुन को गए 7 महीना द्वारिका को हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, न कोई संदेश आया, ना अर्जुन वापस आए। अब शगुन हो रहे हैं, गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, भगवान की प्रतिमा रोते हुए नजर आ रही है, परछाई नहीं दिखती है, बहुत गंदे गंदे अपशगुन हो रहे हैं। क्या बात है कि कथा सप्ताह धुना मास भीमसेन तवानुज नयाति कस्य वाहेतु नाहं वेदेद मंजसा। अर्जुन बात समझ में नहीं आ रही, भीमसेन बात समझ में नहीं आ रही, अर्जुन क्यों नहीं आया अभी तक। तब तक देखे कि सामने से अर्जुन आ रहे थे, गांडी उतरा हुआ है, चेहरा मलिन है। युधिष्ठिर ने देखा और कहा कि अर्जुन क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है, गांडी उतरा हुआ, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो। अरे तुम्हारे तेज को देख करके देवता भी आश्चर्यचकित रहते थे। क्या किसी ब्राह्मण का वध हो गया? क्या किसी बालक को खिलाए बिना तुमने भोजन कर लिया? क्या गाय का वध हो गया? बताओ क्या बात है। तो अर्जुन ने रोते हुए बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महता। भैया उस हरि रूपी बंधु के द्वारा मैं छल लिया गया। वह कृष्ण सर्वदा सर्वदा के लिए लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को चले गए। भैया मुझको पता है वही गांडीव है, वही महाभारत विजेता अर्जुन है, लेकिन भैया आज पता चल रहा है वह मेरी शक्ति नहीं थी, वह वास्तव में वो कन्हैया का आशीर्वाद था, वह कन्हैया की कृपा थी। कुंती बुआ के कानों में जैसे ही ध्वनि गई कि श्री कृष्ण लीला संवरण करके हमेशा के लिए अपने धाम को चले गए हैं, तो एकांत भक्त्या भगवत अधोक्षजे कुंती ने प्राणों को त्याग दिया है कि यदि कन्हैया नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। कुंती का प्राण निकल गया है, जैसे दशरथ जी का निकल गया था कि अब राम नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। कुंती जी का प्राणांत हुआ है। अब पांडवों को लगा जब मां ही नहीं है तो हम लोग भी क्या करेंगे। छोटी सी उम्र में परीक्षित जी को राज्य देकर के सब हिमालय चले गए हैं। देकर राज परीक्षित भाई पांडव गले हिमालय गए, पांडवों ही चले गए हैं। बहुत छोटी सी अवस्था, छोटी सी उम्र में जब परीक्षित जी को राजभार मिल गया, एक दिन उनके मन में विचार आया कि शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। हमारे पिताजी का राज्य कहाँ तक है देखना चाहिए। और सुंदर स्वर्ण मुकुट धारण करके शिकार के लिए निकले हैं। उन्होंने देखा कि एक गाय रो रही है और बैल को बता रही है जो धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धरा पे रहे तो हम लोग को सब ध्यान देता था, लेकिन अब तो सब मारते हैं पीटते हैं। गाय रो रही थी, बैल दुखी था। परीक्षित जी किनारे से यही सब दृश्य देख रहे थे। तभी एक काला काला व्यक्ति आया और डंडी से फिर से गाय को मारने लगा। परीक्षित जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, भैया तुम कौन हो, मेरे राज्य में क्या कर रहे हो। वह
चरणों में गिर गया और बोला मैं कली हूँ। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता युग है वैसे मैं कलयुग हूँ। अच्छा, अरे जहाँ तक सूर्य चंद्र का प्रकाश है, शीतलता है, वहां तक तो नहीं रह सकता है। मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग ने निवेदन किया कि अन्य युगों में जिस फल की प्राप्ति यज्ञ करके, तपस्या करके, समाधि लगा के हुआ करती थी, लेकिन ये कलयुग में मेरे में एक बहुत बड़ा गुण है। कौन सा? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, पुत्र कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जय जय श्री राम। बस 10 मिनट की और कथा होगी। तो उस कलिकाल ने बताया कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव केतना। कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है, हम संकीर्तन करने ताली बजा बजा करके कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम ही जप रहे। परीक्षित जी को बड़ी अच्छी बात लगी, बोले हाँ गुण तो है तेरे में, चल तेरे को 4 स्थान देते हैं कि द्योतम पानम स्त्रिया सोना यात्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिया गया है। पहला द्योतम, जहाँ जुआ खेला जाता है, वहां रहना। पानम, जहां मदिरा लोग पीते हैं। स्त्रिया, जहां लंबट पुरुष रहते हैं। और सोना, जहां कसाई लोग रहते हैं। कलयुग ने कहा कि राजन, आपकी ये राज्य में चारों चीजें नहीं है। अरे एक गुण हमारे में है तो कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी को दया आ गई और उन्होंने पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण पर स्थान दे दिया, सोने पर। जैसे ही सोने में स्थान दिया गया, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोने में स्थान दिया गया कलयुग को। और भागवत जी के एक